Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. Next problem देखिए, use the given letters to write the answer. Question दिया है हमें, there are 8 trees in village. ठीक है, 3.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं हम. There are 8 trees in a village. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, उसे हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है. पॉलिनोमियल कैसे बनाना है वो देखते हैं. ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी है वो लेटर और लेटर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ए बी. पॉलिनोमियल में कौन से लेटर्स यूज करना है वो भी दिया हुआ है, तो वही लेटर्स यूज करके आपको पॉलिनोमियल बनाने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन है देयर आर 8 ट्रीज इन विलेज. जो जैसा है, जो इंफॉर्मेशन हो वैसे भी सॉल्यूशन में वैसे के वैसे लिख लेते हैं, वैसे के वैसे लिखी है. ठीक है, देयर आर 8 ट्रीज इन विलेज लिखा, देयर आर 8 ट्रीज. ठीक है, कितने ट्रीज है? 8 ट्रीज. जो इंफॉर्मेशन में काम किया हुआ लिखना, बस अभी पूरा प्रॉब्लम में मत लिखते बैठना. ठीक है, सो देयर आर 8 ट्रीज. कितने ट्रीज है? 8 ट्रीज. द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर. क्वेश्चन है इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी. कितने ट्रीज बढ़ते हैं? बी. बी ट्रीज बढ़ते हैं. कितने नंबर ऑफ ट्रीज? बी. ठीक है, तो कितने ट्रीज होंगे? अगर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ट्रीज है, ठीक है, मेरे बगीचे में कुछ ट्रीज है, हर साल 2-2 ट्री बढ़ते हैं. हर साल कितने ट्रीज बढ़ते हैं? 2 ट्रीज बढ़ते हैं. ठीक है, ऐसे कितने साल हो गए? 5 साल. 5 साल में कितने बढ़ेंगे? हर साल 2 बढ़ते हैं, तो 5 साल में कितने बढ़ेंगे? कितने बढ़ेंगे? आपके 5 साल में 10 हो जाएंगे. आप ऐसे ही गिन सकते हो, हर साल 2-2 बढ़ रहे हैं, तो 5 साल में 10. मतलब आपने क्या किया? क्या किया? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इंक्रीज ट्रीज निकालने के लिए आपने क्या किया? हर साल कितने बढ़ते हैं? 2, और ईयर्स कितने हैं? 5. तो इनका क्या किया आपने? मल्टीप्लिकेशन. उसी तरह से ईयर्स का एंड नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज. कितने ट्रीज बढ़ते हैं? कितने बढ़ते हैं? बी. कितने बढ़ते हैं? बी. तो उसका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन करेंगे. b into x. ठीक है, क्योंकि x ईयर्स दिए हैं. ईयर्स कितने दिए हैं? आफ्टर x ईयर्स. आफ्टर x ईयर्स कितने ट्रीज बढ़ते हैं? b. b. तो हमने इन दोनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन. लेकिन ओरिजिनल ट्रीज कितने थे हमारे पास? a. ओरिजिनल ट्रीज कितने थे? a. सपोज मेरे पास और 7 ट्रीज थे पहले. ठीक है, 7 ट्रीज थे, हर साल 2-2 बढ़ गए. हर साल कितने बढ़े? 2-2 बढ़ गए. और 5 साल में कितने बढ़े? फिर आपके पास कितने नंबर ऑफ ट्रीज? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए, आपके नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये ओरिजिनल ट्रीज उसमें प्लस करने पड़ेंगे कि नहीं? अभी आपके पास टोटल कितने हैं? ये तो हो गए हर साल बढ़े हुए ट्रीज. ठीक है, 5 साल में बढ़े हुए ट्रीज, लेकिन ओरिजिनल ट्रीज उसमें ऐड करने पड़ेंगे कि नहीं? तो हम ओरिजिनल ट्रीज उसमें ऐड करते हैं. ओरिजिनल ट्रीज कितने हैं? a. ओरिजिनल ट्रीज कितने हैं? ये है ओरिजिनल ट्रीज a प्लस इंक्रीज ट्रीज कितने हैं? bx. हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की ना, b into x. ठीक है, एग्जांपल से आपको शायद समझ में आ गया होगा इस. ठीक है, ओरिजिनल ट्रीज a उसमें हमने ऐड कर दिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो ये होगा हमारा पॉलिनोमियल a plus bx. इस तरह से हमने पॉलिनोमियल तैयार किया. फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट. कितने स्टूडेंट हैं? y स्टूडेंट. द स्टूडेंट इन ईच रो. कितने हैं? y. कितने स्टूडेंट है? हर एक रो में y स्टूडेंट है. ठीक है, ऐसे कितने रोज है? एंड x सच रो. कितने रोज है? x. ऐसे कितने रोज है? x रोज है. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? x. नंबर ऑफ रोज कितने हैं? x. ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक रो में 3 बच्चे हैं. ऐसे कितने रोज है? 2 रो है. ऐसे 2 रोज है, तो कितने हो गए बच्चे? 2 रो है. क्या कितने हो गए बच्चे? 6 है ना? कितने हो गए? इसका क्या किया आपने? मल्टीप्लिकेशन. एक रो में 3 बच्चे हैं, ऐसे 2 रोज हैं, तो कितने हो गए टोटल? जानबूझ के छोटे-छोटे नंबर्स लिए हैं आप, आसानी से इजीली ऐसे ही सोच सको और बाद में देख सको कि इसमें कौन सा ऑपरेशन किया है. ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन आया इसमें? मल्टीप्लिकेशन. मतलब आप इन दोनों आपने क्या किया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो द टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं हमें? हाउ मेनी स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x into y. क्या किया आपने? दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अंडरस्टूड? ओके. थर्ड
आपको इजीली समझ में आता है। ये आपको लेटर्स की फॉर्म में ऐसे जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको हर प्रॉब्लम में एक एग्जांपल देके ये प्रॉब्लम समझाया है। इस प्रॉब्लम में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, ठीक है। हम ऐसे एक नंबर ले लिया, जैसे 56 एक नंबर ले लिया, ठीक है। तो the tens and units place a 2-digit number m and n, 2-digit नंबर है ना ये, एक यम बोलो एक यन बोलो इसको, ठीक है। Write the polynomial which represents the 2-digit number, तो पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल कैसे तैयार किए करें, ठीक है। तो इस हमें प्लेस वैल्यू निकाल के उसको पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 n की प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6 है, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50। प्लेस वैल्यू याद है कि नहीं, सेकंड थर्ड में आप सीखे हो 4th क्लास में प्लेस वैल्यू, ठीक है। 6 क्या है 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50। इन दोनों के अगर प्लस करोगे तो क्या कौन सा नंबर मिलेगा आपको 56 मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो बस यही हम पॉलिनोमियल में करने वाले हैं। तो यूनिट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस पे जो होता है दैट इज मल्टीप्लाई बाय n into 1, जैसे यहाँ पे 6 into 1 6 आया, और 5 into 10 2-digit नंबर में आप देखिए टेंस की प्लेस पे 5 है ना, टेंस की प्लेस पे क्या है 5, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है 6 into 1 6 और 5 into 10 50, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, n इज एट यूनिट प्लेस, उन्होंने बताया है कि n क्या है यूनिट प्लेस पे है, तो हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंस प्लेस पे जो है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस प्लेस पे कौन है m है, इसलिए m को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो 10 आ गई उसकी प्लेस वैल्यू, है ना, और 1 की n आ गई n into 1 n, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करना पड़ेगा अपने को प्लस, जैसे हमने इन दोनों की थी प्लस 50 plus 6 56, वैसे ही इन दोनों की हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करें 10m plus n, समझा आपको, ठीक है। कैसे किया लिख लो। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ऐड द गिवन पॉलिनोमियल, प्रैक्टिस सेट का सेकंड प्रॉब्लम है ऐड द गिवन, एडिशन सीखना है, पॉलिनोमियल्स के एडिशन, है ना। तो पॉलिनोमियल के एडिशन करते हैं, इसके लिए पहले जो है लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं वो समझ लो। लाइक टर्म्स यानी जिसका जो ऑर्डर होता है ना, टर्म्स का ऑर्डर अगर सेम है तो हम उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऑर्डर वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स। सबसे पहले हमें उससे पास में लाना पड़ता है और उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर साइन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन से हैं, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका इंडेक्स क्या है 3, इसका भी 3 है, मतलब हम ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है और हम इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। समझ में आया लाइक टर्म यानी क्या होता है, तो हमें सबसे पहली स्टेप क्या होता है, हमें उसको पास में लाना पड़ता है, ठीक है। लाइक टर्म्स पास लाते हैं, पहले हमें इन दोनों की क्या करनी है एडिशन करनी है, एडिशन करनी ना, ऐड बोला है ना, तो हम क्या करते हैं दोनों में सबसे पहले एडिशन का साइन डालते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट मत करना, आप नेक्स्ट स्टेप करना इसको, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो सेमीकोलन हटा के दोनों की एडिशन करना है, दोनों को ब्रैकेट बना दिया और प्लस का साइन लिख दिया, ऐड करना है, इसलिए समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐड है तो एडिशन का साइन लिखेंगे, देन लाइक टर्म्स को पास में लाएंगे। कौन सी लाइक टर्म्स, x³ और 5x³, ये दोनों लाइक टर्म्स है। और यहाँ पे देखिए आप लाइक टर्म, स्क्वायर की कोई लाइक टर्म है कि उधर नहीं है, तो हम स्क्वायर वाले टर्म को वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बाद में जिसका पावर 1 हो, जैसे ये है इसका पावर 1 है, इसको लिख देते हैं। रिमेंबर जब हम टर्म्स लिखते हैं विच साइन लिखना, उनके साइन के साथ लिखना, जैसे मैंने -2x² लिखा, इसका साइन क्या था माइनस, तो साइन के साथ ही लिखा। इसका साइन क्या है 2x है, इसको साइन के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। फिर 9 और 9 इसको भी पास में लिखना पड़ेगा, -9 और ये +9, ठीक है। अब कोई बचा है क्या, कुछ बचा है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों की एडिशन, 5x³ दोनों का साइन सेम है, सेम साइन रहा तो हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, 5x³ + x³, हाउ मेनी x³ 6x³, ओके। अब इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइक टर्म्स की ही केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, इसका भी कोई लाइक टर्म है नहीं, इसको भी वैसे ही लिखेंगे,
माइनस होगी, 9 माइनस 9 0, ठीक है। 9 माइनस 9 0 लिखो या फिर कट करो, कुछ भी करो या फिर कुछ लिखो ही मत, ठीक है। समझ में आया? ये हो गई पॉलिनोमियल, ठीक है, एडिशन करने के बाद। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें देखो सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में प्लस का साइन डालो, दोनों को ब्रैकेट में डालो, ठीक है। अभी लाइक टर्म्स को उठा के पास पास लेके आ जाओ। सबसे बड़ा ऑर्डर है 4, तो हम सबसे पहले उसे उठा लेते, ठीक है। -7m रेज़ टू पावर 4 और इधर है 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक। बाद में ये हो गया, ये हो गया। अब क्यूब की टर्म है +5m क्यूब, ये -3m क्यूब, ये दो लाइक टर्म लिखते हैं पास में। फिर स्क्वायर की टर्म कहाँ है, यहाँ पे है। इसमें है क्या, इसमें है ही नहीं। फिर यम वाली टर्म इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब क्या है, -6 इसमें है और +√2 इसमें है, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने? बस जो लाइक टर्म्स थे उसे पास पास में लिखा, सिर्फ लिखा हमने, ठीक है, सब उनके साइन के साथ लिखा। अब हम उसको ऑपरेशन करेंगे। देखो एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, तो एडिशन होगी कि सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो 7m रेज़ टू पावर 4 में से 5m रेज़ टू पावर 4 गया, कितना रहता है 2, और बड़े इसका साइन, बड़े कौन है 7, तो 7 का साइन 2m रेज़ टू पावर 4। इन दोनों में एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है और बड़े इसका साइन। 5 में से 3 गए 2m क्यूब। इसका कोई लाइक टर्म है ही नहीं, उसको वैसे ही लिख देते हैं। इसकी भी नहीं है, उसको भी वैसे ही लिख देते हैं। इन दोनों को कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, इसको इसलिए इनको भी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड है, थर्ड भी है, चलो आप होमवर्क एज होमवर्क कर सकते हैं उसको, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देती है आपको, ठीक है। और सेकंड थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सब्सट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम समझा देती हूँ, एक प्रॉब्लम को होमवर्क के लिए दे देती हूँ, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मतलब हम दोनों के बीच में कौन सा साइन डालना पड़ेगा, फ्रॉम द फर्स्ट। ये देखिए सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, ये सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट में से माइनस करना है, ठीक है। ये सेकंड पॉलिनोमियल इसमें से माइनस करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में माइनस का साइन, दोनों को ब्रैकेट में, ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, दोनों के बीच में माइनस का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन करनी थी तो एडिशन का साइन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन, ठीक है। लेकिन रिमेंबर सब्सट्रैक्शन करते समय हमें पहला रूल पता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सब की साइन क्या करने पड़ेंगे, सब चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना पड़ता चेंज, इसके साइन नहीं करने पड़ते क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर थोड़ी ना माइनस साइन है, इसके ब्रैकेट के बाहर है, तो इसके सबके साइन चेंज करेंगे। 19 का साइन माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, ओके। नाउ सी लाइक टर्म्स, इसमें भी ऐसे ही लाइक टर्म्स पास में लाओ, ठीक है। x स्क्वायर पास में लाओ उसको, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर पास में डालिए। x के टर्म कौन से ये है, बस दो ही है, तो उसे भी पास में ले आते हैं, 9x + 19x, ओके। यहाँ पे +√3 -√3, एक +√3 है और एक -√3 है, ठीक है। अब देखिए 7x स्क्वायर और ax स्क्वायर, इनका साइन अपोजिट है, तो एडिशन होगी कि सब्सट्रैक्शन, दोनों की सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 7 में से एक x स्क्वायर गया 6, ठीक है। 6x स्क्वायर, साइन कौन सा, बड़े इसका, ओके, बड़े का साइन, दोनों का साइन अपोजिट है, क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, है ना। और 19 में से 9 गए 10, इसको साइन कौन से आएगा, बड़े इसका साइन, मतलब 19 का साइन क्या है, प्लस, इसलिए +10x, और ये +3 और -3 तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप 0 भी लिख सकते हो, समझ में आया, ठीक है। देखो हमने होमवर्क के लिए दिए थे प्रॉब्लम, लेकिन
अब हम ही करके दे रहे क्योंकि ये 3 इसका है, ठीक है। तो 3 इसका है तो घबराने कोई बात नहीं, तीनों की एडिशन करना, तीनों टर्म्स की करना। सेमीकोलन हटा देते हैं, प्लस का साइन डाल देते हैं, एडिशन करना है ना, ब्रैकेट में डाल देते हैं टर्म्स। फर्स्ट स्टेप कर ली हमने, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को पास में लाओ तीनों के। वाई स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे, इधर नहीं है इधर है, जहां पे भी है पास लेके आओ। सबकी तो एडिशन ही करनी है ना अपने को, ठीक है। तो ये टर्म उठा ली हमने, ये टर्म उठा ली। अब y की टर्म उठाओ, 7y, इधर से 3y, इधर से -4y, ओके। अब जिनका पावर 0 हो ऐसे टर्म्स उठाओ, नंबर्स उठाओ वहां से, 5 + 9 और -3 उठाए, ठीक है। अभी लाइक टर्म्स की एडिशन, 2y square + 3y square how many? 5y square। 7y + 3y कितने हुए? 10y, ठीक है। 10y होते हैं, लेकिन -4y भी तो करना है साथ में, -4y भी तो करने ना, ठीक है। अगले वाले स्टेप में कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10y में से 4y गए, कितने रहते हैं? 10 में से 4 गए 6y, ओके। आगे इसकी 5 + 9 दोनों की क्या होगी? एडिशन। सेम साइन वालों की क्या होती है? एडिशन। 5 + 9 कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। और उसमें से 3 माइनस करो, कितना होता है? 11, इसलिए +11, ठीक है। समझ में आया? तीनों का कैसा करना है इसका। अब सब्ट्रैक्शन का भी दिया था होमवर्क के लिए, लेकिन वो भी करके बता देंगे अभी फटाफट। क्या करना है? सेमीकोलन हटा के सब्ट्रैक्शन का साइन डालना है, ब्रैकेट में करना है लाइक टर्म्स को, लेकिन यहाँ पे लाइक टर्म्स को पास में लाने के पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें वो कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका 2a²b। यहाँ पे ये ध्यान रखना है a²b और b²a में लाइक टर्म में कंफ्यूजन के लिए आपको दिया है। a²b मतलब a²b मतलब ab² नहीं होता, ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। अभी हम लाइक टर्म्स को पास में लाते हैं। ab² मतलब ab² ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ab² क्या है? 2ab², तो हम ab² वालों को ही पास में लाएंगे, a²b वालों को पास में नहीं लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और कौन सा ab²? ये है ab², तो इसे ले आते हैं पास में ab², ठीक है। अभी हम a²b वालों को पास में लाते हैं, ये यहाँ पे है a²b वाली, a²b वाला ये, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है? ये a²b वाली जाओ, हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज होते समय माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2a²b, ओके। ये लाइक टर्म्स हो गए। अब ab वाली टर्म लेके आते हैं पास में। अब देखिए 8 और 2 दोनों की क्या है? एडिशन करनी है। कितना होगा? 10ab²। दोनों का साइन अपोजिट है, एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगी। कितना आएगा? 3 में से 2 गए 1, इसलिए और बड़े इसका साइन, ठीक है। a²b 1a²b 1 नहीं भी लिखा तो चलता है। अब दोनों का साइन माइनस है मतलब एडिशन होगी। 4 + 3 कितना होता है? 7, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ab। देन मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल, 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको हटा दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, आप सेकंड स्टेप में करना, आप भी सेमीकोलन हटाते मत करना, ठीक है। सेकंड स्टेप में करना, तो 2x ब्रैकेट के बाहर जो टर्म से मल्टीप्लाई करना है उस हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर है जिससे मल्टीप्लाई करना है उस ईच टर्म को। जैसे हमें 2x * x² एक टर्म हो गया, अभी दूसरे टर्म को करते हैं प्लस 2x * -2x, ठीक है, -2x प्लस 2x * 1। 2x से x² को किया मैंने मल्टीप्लाई, बाद में 2x
2x से 2x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और बाद में 2x से 1 को मल्टीप्लाई किया, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया, बस मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के हमने हर टर्म लिख दी। 2x से हर एक को मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2x से, इसको भी 2x से, इसको भी 2x से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट की क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब 2 1 जा 2। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बाय जस्ट एडिंग देयर ऑर्डर्स, बाय जस्ट एडिंग देयर इंडेक्स। उन दोनों का इंडेक्स ऐड करना है। इसका इंडेक्स क्या है 2 और इसका इंडेक्स क्या है 1, कुछ नहीं मतलब, तो इसका इन दोनों की क्या करते हैं एडिशन। कितना हो गया x² * x x³, ठीक है, इंडेक्स की क्या करनी पड़ती है एडिशन, x³ x² * x कितना होता है x³। रिमेंबर x * x का होता है x², x * x का क्या होता है x², 1 + 1 x, ठीक है, लेकिन x + x का क्या होता है 2x। आप रिमेंबर में लिख लीजिए इसको, ठीक है, x इंटू का साइन है, x * x x² होता है, लेकिन x + x 2x होता है, ठीक है, x + x 2x। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हम किसके एडिशन करते हैं, इंडेक्स की एडिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके कोएफिशिएंट की एडिशन करते हैं, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई इंडेक्स की होती है और एडिशन में कोएफिशिएंट की एडिशन की जाती है। ओके, नाउ सी अगेन कम टू आवर प्रॉब्लम। 2x * 2x, 2 * 2 4, और प्लस माइनस x * x x² क्योंकि इंडेक्स की एडिशन, ओके, और 2x * 2 * 1 2 और ये x, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, ठीक है, हमने क्वेश्चन प्लस लिखा था ना, क्वेश्चन में माइनस था, क्वेश्चन ही गलत लिखा था, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है, -1, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत था, हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, माइनस है तो माइनस साइन आएगा और 2 * 1 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 * 1 2 और प्लस माइनस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में, x⁵ 5 x। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, जो करना है मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन लिख दो। अब जो ब्रैकेट के बाहर दो टर्म्स है तो एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम x⁵ से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x⁵ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 2x² + 2, ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पूरा ब्रैकेट लिख लिया हमने। अब -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 to this ब्रैकेट x³ + 2x², ठीक है, अब इसे पहले x⁵ से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में -1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने ऐसे किया, ये जो एक ही ब्रैकेट था वैसे सॉल्व करना है, x⁵ 5, ठीक है, x⁵ से पहले x³ को, बाद में 2x² को, बाद में 2 को, बाद में इन दोनों का, उसी तरह से पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, तो लिखते हैं x⁵ 5 * x³ हो गया इन दोनों का। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x⁵ 5 + 2x, अब इसके साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x⁵ 5 * 2, ओके, मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ठीक है, इन दोनों का, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा है, फिर प्लस का साइन देना, ठीक है, एक टर्म से एक टर्म का हो गया, फिर प्लस का साइन देना, फिर दूसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर से प्लस का साइन देना, फिर तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हाँ, इसको स्क्वायर है। अब देखिए -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
-1 इंटू एक्स क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसको -1 इंटू 2x², ठीक है। अब -1 जानबूझ के धीरे धीरे क्यों समझ में आ जाए आपको, एक एक स्टेप। अब -1 इंटू 2, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट में इसको लिखना चाहते हैं हर एक टर्म को, तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? इंडेक्स की एडिशन। 5 + 3 8, मतलब x⁻8। इनका कैसे करते हैं? 2 × 1 = 2, कोएफिशिएंट का पहले मल्टीप्लिकेशन, और इंडेक्स की एडिशन। 5 + 2 7, मतलब x⁻7, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x⁻5, 2 × 1 2 और x⁻5 जैसे कैसे लिखा, ठीक है। अब इसका 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, नंबर वैसा ही रहता है, तो x³ वैसे ही रहेगा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको प्लस माइनस आएगा, ठीक है। 2x² × 1, नंबर तो 1 से मल्टीप्लाई करते मतलब सेम ही रहेगा, 2x² ही रहेगा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 2 × 1 = 2 -2। अब लाइक टर्म्स पास में आते हैं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका पावर 8 है ना, इसका 7 है, इसका इंडेक्स 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो 1 है, तो अब आगे कुछ होता ही नहीं, ठीक है, इसलिए ऐसे ही रहेगा। प्रैक्टिस सेट 3.2, ठीक है। तो डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है, इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। लास्ट ईयर हो चुका है अपना, फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो इसे इससे डिवाइड करना है, तो ये इस साइड लिखना पड़ता है, और इससे डिवाइड करना है ना, ये अपना डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है, ठीक है। तो डिवाइडेंड को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कल हमने पढ़ा, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ता है, वेरिएबल का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ता है। ये x³ है, पहला x³ है ना, दूसरा क्या होना चाहिए था? स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए थी, स्क्वायर की, क्योंकि बाद में स्क्वायर क्यों नहीं चाहिए थी? बाद में कौन सी होनी चाहिए थी? 1 वाली, है ना, जिसका ऑर्डर क्या है? 1, ऐसी चाहिए थी, और बाद में ये चाहिए थी -64। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कल कन्वर्ट करना सीख लिया था, ठीक है। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब वो फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। कुछ टर्म्स मैं आपको रफ में बताऊंगी कि कैसे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डिवीजन इसका पॉलिनोमियल का डिवीजन इतना इजी नहीं है ना। जैसे पहली टर्म पर फर्स्ट स्टेप है, हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ये देखना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा। देख, तो इसके लिए हमें देखना है इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को पहले रफ में आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? x³, इससे डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना मतलब क्या? ऊपर x³ है और नीचे x है, मतलब फटाफट जैसे करते हैं हम, ठीक है। ऊपर कितने x है? 3x है, ठीक है। x³ है ना, मतलब कितने x है? 3x है। कितने x है? 3x। एक x कट गया तो कितना बचा? x²। तो आंसर क्या आया? x²। ऊपर 3x है, तो 3 में से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्या आया आंसर? x² आंसर आया है। ये जो आंसर आता है, ठीक है, इस आंसर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया अपना क्वोशंट, ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट की फर्स्ट टर्म मिल गई, लेकिन इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहाँ आएगा। यहाँ की टर्म निकालने के लिए x² से इन दोनों का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन। देखो, अगर ये 2 स्टेप आप सीख गए ना, तो पॉलिनोमियल की डिवीजन बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको 2 स्टेप याद रखनी है। पहली स्टेप कौन सी? फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, x ये जो डिवाइजर है, ठीक है, x² से इसको मल्टीप्लाई करना। ये 2 स्टेप है। 2 स्टेप अगर आप सीख गए तो बस आपको डिवीजन आ गया। मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई करना है,
तो साइड में मल्टीप्लाई करके देखना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, है ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसकी एडिशन सीखा है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आपको ऐसे नहीं आता मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आता है, एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस 4x स्क्वायर। ऐसा भी किया तो चलता है, ऐसा भी किया तो चलता है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ की टर्म आपको मिल गई, ये है यहाँ की टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। समझ गई ये टर्म कैसे निकाली हमने, ठीक है। दो ही स्टेप है, दो स्टेप आप बार आपको इस प्रॉब्लम में रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसका भी अभी नेक्स्ट स्टेप है, साइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल की माइनस करते हैं आप तो साइन चेंज करना पड़ता है। इसको कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको कौन सा है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। ये हमने नीचे जो चेंज किए हुए साइन है नीचे लिख दिए हैं। अब देखिए, अब इसका प्लस माइनस जो है करेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है, जीरो ही आ जाएगा। यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इनका एडिशन कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, दोनों को प्लस साइन है, प्लस। अभी नीचे का यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर से वही सारी स्टेप्स रिपीट करेंगे, वही 3 स्टेप्स। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, इससे 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर को x से क्या करेंगे डिवाइड, करिए डिवाइड। x स्क्वायर है मतलब 2x है, 2x में से 1x कट गया तो इसके पास कितना बचा, एक ही x बचा, और ये 4, ये 4 बचे हैं और एक x बचा है, ठीक है। x स्क्वायर मतलब क्या होता है, x इंटू x होता है कि नहीं, मतलब इसके पास कितने x है, 2x है, 2 में से एक x कट जाएगा तो कितना x बचता है, एक ही x बचता है, और ये 4, तो ये आ गया आंसर। अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताई थी आपको, 4x से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, 4x से हमेशा डिवाइजर को क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो करते हैं 4x से x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 4 1 जा 4 और x इंटू x स्क्वायर, ओके, ठीक है, माइनस का साइन 4 4 जा 16, ये लिखा ही नहीं हमने, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं उसके साइन के साथ 4x, क्वेश्चन की सेकंड टर्म मिल गई थी हमें, ठीक है, ये, और ये यहाँ की टर्म है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ की टर्म मिलती है हमें, ठीक है, माइनस 16, ओके, और ये x रह गया यहाँ पे, 4 4 जा 16 और ये x रह गया है, ठीक है, तो x लिख देते हैं, ठीक है, 4 4 जा 16 और x रह गया तो वो लिख लिया। अब देखिए, अब इसका साइन माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करें। अब इसका इस टर्म का प्लस है, इस टर्म का माइनस है, मतलब कैंसिल या फिर जीरो लिख सकते हैं आप, ठीक है, और दोनों का प्लस है तो 16x प्लस 16x, और ऊपर का माइनस 64 नीचे लेंगे, ठीक है। फिर से वही स्टेप्स, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, मतलब 16x को x से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, x x कैंसिल, क्या बचा 16, ठीक है। अब 16 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, x माइनस 4 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू एक्स 16x, 16 इंटू 4 64, ठीक है, 64, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो वही आ गया, लिख लेते हैं जो यहाँ पे आया, 16 ऊपर और ये जो है वो यहाँ पे 16x माइनस 64, साइन चेंज करो, इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे, सब कुछ कैंसिल, है ना, एक का प्लस है, एक का माइनस है, एक का माइनस है, एक का प्लस है, सब कुछ कैंसिल, नीचे जीरो आ गया, ठीक है। तो ये जो रफ में स्टेप्स की है वो बहुत जरूरी है, आप ये स्टेप्स उतारो, ठीक है, एग्जाम में ये स्टेप्स बहुत रफ में ही करना, ठीक है, साइड में, तो समझ में आ जाता है एग्जामिनर को। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, और इस अब क्या करना है, अब इसे इस फॉर्म में लिखने के लिए बोला है हमें, इस फॉर्म में, ठीक है, ये क्या है हमारा डिवाइडेड,
डिवाइजर क्या था? x माइनस 4। क्वेश्चन क्या आया? अपना आंसर क्या आया? क्वेश्चन मतलब आंसर क्या आया? मल्टीप्लिकेशन लिखना है। क्वेश्चन x स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 16 और रिमाइंडर क्या आया? प्लस रिमाइंडर मतलब प्लस 0। इस फॉर्म में हमें लिखना था, वो लिख दिया। ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल देखते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से क्या करना है? डिवाइड करना है। फर्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। है क्या? 5 4 3 2। हाँ, 1 की टर्म गायब है। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और इससे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ अभी। 5x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। साइन सही लिख रहे हैं। ठीक है, एक x की टर्म यहाँ पे मिसिंग है, वो डाल देती हूँ यहाँ पे। प्लस 0x और बाद में प्लस 2। इसको डिवाइड करना है इससे, हमेशा की तरह भी जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने किया। हम फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। फर्स्ट टर्म को इधर रफ में करते हैं हम। फर्स्ट टर्म है अपनी 5x रेज़ टू पावर 5 और अब उसको फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। जिनको ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है उन्होंने क्या करना? 5 बार x लिख लेना। कितने बार? 1 2 3 4 5 और नीचे कितने बार x है? 2 बार x है, तो 2 बार लिख लेना। कितने कट होंगे? 1 2। कितने कट हुए x? कितने रह गए x अभी? 3। ठीक है, और ये तो है ही 5। ये कहाँ कट हुए? 5x क्यूब। क्या बचा? 5x क्यूब। अब ये है अपना क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म। ये है क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म 5x क्यूब। इससे इसको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई करना। करते हैं 5x क्यूब से x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा आंसर? 5x क्यूब इंटू x स्क्वायर। x क्यूब इंटू x स्क्वायर क्या होता है? दोनों की एडिशन। 5x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, 5 1 जा 5 x क्यूब इंटू x रेज़ टू पावर 4। कल हमने ये सब कुछ सीखा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सीखा है ना। कल मल्टीप्लिकेशन सीख लिया ना, कैसे करता है, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 5x रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 5 और क्या आया? माइनस 5x रेज़ टू पावर 4। माइनस 5x रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये तो कट ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी? सेम साइड है तो प्लस 9। 4 प्लस 5 9x रेज़ टू पावर 4। अब एक एक को नीचे उतारते जाओ। इसको नीचे उतारेंगे 3x क्यूब। ओके, दिस टर्म। अगेन द सेम स्टेप। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। 9x रेज़ टू पावर 4 को x स्क्वायर से क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, 9 आंसर क्या आएगा? 9x स्क्वायर। 4 में से 2 गए x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। लिख लेते हैं 9x स्क्वायर। इस 9x स्क्वायर से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 9x स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? x स्क्वायर माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे। 9x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9 1 जा 9 एंड x क्यूब। 9x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब, माइनस 9x क्यूब। 9x स्क्वायर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ठीक है, देखिए माइनस 9x रेज़ टू पावर 4 और माइनस 9x क्यूब हमने लिख लिया है। क्यूब के नीचे क्यूब की टर्म है और देखिए बराबर क्यूब के नीचे क्यूब की टर्म आनी चाहिए। अब इसका साइन चेंज करते हैं, इसका माइनस और इसका प्लस। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 0 सेम है ना। अब इसका एक का
स्क्वायर से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। क्या आ जाएगा आंसर 6x, ठीक है, क्यूब 6x। अब 6x से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, 6x से इसको मल्टीप्लाई, 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ओके, एंड 6 1 जा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज, ये तो 0 हो गया, ठीक है, सेम ही है, कैंसिल हो गया। 6 + 2 8x स्क्वायर, इससे कौन सी टर्म नीचे उतारेंगे भी, 0x वाली, ठीक है, 0x वाली टर्म नीचे उतारेंगे। 8x स्क्वायर, फिर से वही फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, 8x स्क्वायर x स्क्वायर से डिवाइड, कैंसिल हो गया, 8 ही बचा, ठीक है, क्या बचा 8 से इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब क्या आएगा, 8 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो सकता है, 8 से मल्टीप्लाई 8x स्क्वायर, ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 8x, ओके, साइन चेंज, क्या है यहाँ पे 8x + 2 को नीचे उतार देते हैं, ठीक है, फिर से वही फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड, लेकिन आप देखो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, नीचे की टर्म ज्यादा आ रही, ठीक है, 8x को अगर हम x स्क्वायर से, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम स्टॉप हो गया। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशंट, ऐसे भी हमें पॉलिनोमियल मिल गया है पूरा, ठीक है, और आगे कुछ टर्म है ही नहीं, खत्म हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, इसीलिए क्वोशंट भी मिल गया, रिमाइंडर भी मिल गया। अभी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, डिवाइडेंड क्या है अपना, इतना बड़ा डिवाइडेंड है, ये पूरा डिवाइडेंड लिखना, ठीक है, ये फिर क्या लिखेंगे, डिवाइजर, क्या है डिवाइजर, x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम लिखना है ये, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, और फिर क्वोशंट क्या है, क्वोशंट मतलब हमारा ये आंसर, ठीक है, क्वोशंट मतलब 5x³ + 9x² + 6x + 8, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है